नाइन्थ क्लास का मैथ का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 डे 3 को कंटिन्यू करते हुए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें वीडियो को। आज क्वेश्चन नंबर 13 से कर रहे हैं। 13, 14, 15, 16 आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी डे 3 में। हमको बोल रखा है इफ का मतलब होता है आपको दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 0, तो आपको शो करना है कि इस वाले पार्ट की वैल्यू भी क्या होगी 0। कोई बात नहीं, इस सवाल को देख के आइडेंटिटी समझ में आ रही है। कौन सी आइडेंटिटी? x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी निकल करके आ रही है। तो मुझे जो सवाल दे रखा है, मुझे क्या बोला गया है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। तो 0 के साथ में मल्टीप्लाई में ये वाली पूरी वैल्यू जो लिखी हुई है। अब अगर तो बाकी ये सारा का सारा ऐसे ही रहेगा। अभी क्या होगा? 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब माइनस 3xyz को उधर ले जा। तो बस ये लेकर के आना था, एक्स की क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0। तो वो आ गया हमारा, ये हो गया शो दैट का पार्ट पूरा। ठीक है, तो जो 0 दे रखा था 0 पुट किया, पूरी मल्टीप्लाई हो गई, 0 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में मुझसे कह रखा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेशन, मतलब ये मत करो कि 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 7 को 3 बार करो, 5 को 3 बार, ये विदाउट, ये मना कर रखा है, ये नहीं करना है। किसी और तरीके से फाइनल वैल्यूज, इनकी वैल्यूज निकालनी है। देखें तो वापस से इस सवाल को देख करके मुझे ऊपर आइडेंटिटी समझ में आ रही है कि यही आइडेंटिटी यहाँ पर दोबारा से इस्तेमाल होनी है। तो सवाल दे रखा है एक्स की क्यूब एक्स की क्यूब, वाई की क्यूब वाई की क्यूब, जेड की क्यूब जेड की क्यूब। अब इन सवालों में के लिए क्या ध्यान रखना है? जैसे ये वाली आइडेंटिटी दिखा रखी है, तो मुझे तो एक्स की क्यूब तो ऐसी की ऐसी ही रहेगी, मतलब एक्स की जगह पर 12 है और वाई की जगह पर 7 है और जेड की जगह पर 5 है। तो इनको हम लिख देते हैं। तो मतलब ये वाला पार्ट अगर यहाँ पुट करता हूँ मैं तो माइनस के 12 की क्यूब आ जाएगा और z की जगह y की जगह पर 7 की क्यूब आ जाएगा और z की जगह पर 5 की क्यूब आ जाएगा। माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पर माइनस का 12 है और तो माइनस का मतलब फिर तो वैल्यू कैलकुलेट करके ही आती है। तो ये माइनस का ऐसे ही रहेगा 12 और y की जगह पर 7 और z की जगह पर 5, तो 3xyz। फिर माइनस नहीं आएगा इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, 3 माइनस एक्स और 3xyz। फिर दिखा रखा है x प्लस वाई प्लस जेड। तो अगर x की वैल्यू कितनी है माइनस का 12, y की वैल्यू कितनी है 7 और z की वैल्यू कितनी है 5, मल्टीप्लाई ये सारा पार्ट ऐसे का ऐसे। अभी उसे क्यों नहीं लिखा पूरे के पार्ट में? उसका फायदा नहीं है। मतलब माइनस का 12 और ये क्या हो जाएगा 7 5 12 प्लस का 12, तो ये कट जाएगा। वैल्यू कितने देगी 0 मल्टीप्लाई जो वैसे का वैसे ही लिखा है, तो 0 इंटू मतलब ये सारा क्या बन जाएगा 0। इसलिए इस पूरे को नहीं लिखा हमने, है ना, तो ये बस सॉल्व होते ही 0 आ जाएगा। इससे ऊपर हुआ मल्टीप्लाई, ये पूरा 0 बन जाएगा। तो बचा ये वाला पार्ट, तो माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब इस वाले पार्ट को उठा के उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस माइनस, तो इस पार्ट को उठा के उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस का है तो जाके उधर क्या हो जाएगा प्लस का 3 इंटू माइनस 12, क्योंकि 0 था ना इधर, तो ये 0 की साइड में आ गए सारे के सारे अभी। तो इज इक्वल टू इंटू 5 प्लस में जो 0 यहाँ पे था, तो 0 की वैल्यू नहीं इसलिए हट जाएगा। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू तो दिस इज इक्वल टू इतने के सॉल्व कर लेंगे। 12 पंजे 60 या 180 माइनस का 180, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 180। सिमिलरली अब ये वाला पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व होगा, वापस से यही आइडेंटिटी दोबारा से यूज हो जाएगी हमारे पास। देखा जाए तो एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब 3xyz एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो सवाल क्या दे रखा है? एक्स की जगह 28 आ जाएगा, 28 का क्यूब, वाई की जगह माइनस के 15 का क्यूब और जेड की जगह माइनस के
13 का क्यूब माइनस 3x का वैल्यू 28, y का वैल्यू माइनस का 15, z का वैल्यू माइनस का 13 पुट कर दिया। फिर से वही बात ध्यान रखनी है, x की जगह कितना है 28 है ना, और y की जगह कितना है माइनस का 15, z की जगह कितना है माइनस का 13, मल्टीप्लाई यही सेम वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। तो वापस से वही होगा 28 माइनस का प्लस का है, ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे लेकिन निशान माइनस का आएगा, कट जाएगा 0 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, तो नेट वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू पूरी पूरी 0 आ जाएगी। जब ये वैल्यू पूरी पूरी 0 आ जाएगी तो बस फिर क्या होगा, ये पूरा 0 का मतलब दिस होल पार्ट इज इक्वल्स टू 0 के। तो ये वाली, क्योंकि हमें सिर्फ इतना कैलकुलेट करना है, तो ये वाला पार्ट उठ के इधर आ जाएगा, मतलब प्लस का हो जाएगा। तो 28 की क्यूब प्लस माइनस के 15 की क्यूब प्लस माइनस के 13 क्यूब इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू उधर चली जाएगी 3 इंटू 28 माइनस का 15 माइनस का 13। तो दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, तो इस पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें बोला है कि ए पार्ट में आपको एरिया दे रखा है, किसी डायमेंशन का एरिया निकल करके इतना आ रहा है, तो इस वाले की लेंथ बताओ और ब्रेथ बताओ कितनी कितनी होगी। तो यहाँ देखें, तो इस वाले पार्ट में कोई सी भी आइडेंटिटी का ना तो LHS बन रहा है और ना ही RHS बन रहा है, तो सिंपल यहाँ फैक्टराइज का तरीका बनता है। फैक्टराइज में क्या होता है, शुरू वाले की और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो 12 पंजे 60 का 0 हासिल लग गया 6, बाद में 24 और 6 30। फिर इसको इस तरीके से तोड़ा जाता है कि बीच वाला नंबर बन जाए 150 आ गया, क्योंकि यहाँ पर कोई आइडेंटिटी का कोई सा पार्ट नहीं बन रहा है ना, तो इसीलिए इसको इस तरीके से किया गया है। अभी जो टूटता है उसको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि बीच का नंबर बन जाए, तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 2 2 जा 4 5 20 20 और 15 35। तो माइनस का 20a माइनस का 15a प्लस का 12। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होता है, जब भी मल्टीफैक्टराइज करते हैं तो शुरू और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर आता है उसका एलसीएम तोड़ते हैं, उसके नंबर्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जोड़ने घटाने बीच का नंबर है। बीच का नंबर कैसा है माइनस का, तो मुझे यहाँ दोनों पे ही माइनस रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दोनों नंबर को जोड़ करके बन रहा है। तो माइनस में जब दोनों माइनस करो तो वो जुड़ जाते हैं, निशान में मुझे नंबर का भी ध्यान रखना है, निशान का भी ध्यान रखना है। बस अगर 4 पार्ट होगा तो शुरू के 2 पार्ट एक साथ और बाद के 2 पार्ट एक साथ। शुरू के 2 पार्ट में क्या है 5 कॉमन है, क्योंकि 5 के पाने में दोनों आते हैं, फिर दोनों में a कॉमन आ रहा है a बार, 5 का मैंने 5 कॉमन ले लिया और 5 पंजे 25 बचा अंदर 5 नंबर। a का स्क्वायर 2 बार था, एक बार कॉमन आ गया अंदर, एक बार बचा। माइनस है तो माइनस, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो 5 और 20, a बाहर ले लिया हमने, कुछ नहीं बचा। जो निशान यहाँ होता है ना अगले के पहले वही निशान लिया जाता है कॉमन। 15 और 12 दोनों के दोनों 3 में आते हैं, 3 5 जा 15, तो बचा कितना a। हमने अगर हम बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर भी माइनस हो जाता है, ठीक है। 3 का 3 कॉमन आ गया तो बचा कितना 4। दोनों डब्बे जो बनते हैं सेम होने चाहिए, अगर डब्बे में नंबर निशान कुछ भी अलग आ रहा मतलब तुमने गलत किया है। तो ये वाला हिस्सा एक साथ हो जाता है 5a माइनस 3, और जो दोनों डब्बे एक जैसे होते हैं ना इन्हें एक ही बार लिखा जाता है। तो एक बार ये वाला पार्ट इज इक्वल्स टू 0 के एंड ये वाला पार्ट भी इज इक्वल टू 0 के। तो क्या होगा 3 जाकर के उधर प्लस का हो जाएगा, है ना, तो 5 को अपॉन में ले जाओ। सिमिलरली 4 जाकर के उधर प्लस का हो जाएगा, 4/5 आंसर आ जाएगा निकल करके। तो बी पार्ट पर आता है, सिमिलरली बी पार्ट को भी करेंगे, क्योंकि यहाँ भी कोई आइडेंटिटी नहीं लग सकती है। 35 इंटू 12 इनको मल्टीप्लाई कर ले तो 12 पंजे 60, 6 बातें 36 और 12 पंजे 60 की 0 से लग गया 6, बातें 36 और 6, 12 पंजे 60 तो 0 से लग गया 6, बातें 36 और 6 42, तो 420 का एलसीएम ब्रेक कर लो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2 105 आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 7 जा 7, 1 जा 7। अब इसको ब्रेक कर ले, 13 लेकर के आना है बीच का नंबर, 2 2 जा 4, 5 जा 20 और 3 7 जा 21।